हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद या मिसकैरेज के बाद कितने दिनों के बाद हमें रिलेशन बनाना है या आप कितने दिनों के बाद कैपेबल हो जाते हो रिलेशन बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस सब के साथ जानेंगे कि व्हाट इज एपिजियोटॉमी एंड व्हाट इज लोचिया। इन दोनों में क्या चेंज होता है टाइम के साथ, जब आपका मिसकैरेज होता है या जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या आप सी सेक्शन से डिलीवरी कराते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि मैडम मेरे को अब दूसरी बार कंसीव करना है, मेरा मिसकैरेज हो गया है, या नॉर्मल डिलीवरी के बाद सी सेक्शन के बाद हम कितने दिनों के बाद रिलेशन दोबारा से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें जो सर्विक्स है, सर्विक्स कुछ इस तरह से, आपका जो सर्विक्स का मुंह होता है वो लगभग 8 से 10 इंच खुल जाता है और बेबी का जो हेड होता है वो लगभग इससे और ज्यादा बड़ा होता है। तो जब इसमें से बेबी का सिर निकलता है तो इसको ज्यादा स्ट्रेच होना पड़ता है। इस तरीके से बेबी का जो हेड है वो स्ट्रेच होके, इसको स्ट्रेच करके फिर निकलता है। जिस दौरान अगर आपने घर पे ही डिलीवरी की है, मीन्स डॉक्टर या किसी नर्स की एब्सेंस में अपने आप ही डिलीवरी हो गई है, तो ये जो इसका माउथ है ये इरेगुलर पैटर्न में फट जाता है। थोड़ा सा इधर से फट जाएगा, थोड़ा सा इधर से रप्चर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से, और कभी कभी किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा रप्चर हो जाता है जिसका कि बहुत बड़ा वुंड या जख्म बन जाता है और इन जख्म को भरने में काफी टाइम लगता है। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में, सुपरविजन में डिलीवरी कराते हैं उस समय सर्विक्स का मुंह तो इतना ही खुलता है 8 से 10 सेंटीमीटर जितना, लेकिन जब बेबी का हेड बाहर आ रहा होता है तो वो एक सूटेबल प्लेस से, जहां पे की स्टिचिंग आसान हो, आपको उठने बैठने में दिक्कत नहीं हो, वो वहां से इंटेंशनली कट लगा देते हैं। और अगर फर्स्ट डिलीवरी के टाइम उन्होंने लेफ्ट साइड पे कट लगाया है तो सेकेंड डिलीवरी पे वो राइट साइड पे लगाते हैं ताकि एक ही जगह पे बार बार कट ना लगाना पड़े। लेकिन जब आप यही डिलीवरी घर पे करते हैं बिना किसी एजुकेटेड या एमबीबीएस या प्रैक्टिस्ड गायनेकोलॉजिस्ट की उसकी हेल्प से नहीं करते, तो कई बार जहां पहले आपको कट लगा था वहीं पे दोबारा कट लग जाता है और उसकी स्टिचिंग करना भी मुश्किल होता है और उस जख्म का भरना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। और परमानेंट आपके सर्विक्स में कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है जो कि आगे आपको फिर फर्दर कंसीव करने में भी दिक्कत करता है। तो आपने ध्यान देना है कि ये जो इंटेंशनली कट लगाया जाता है फिर उसको स्टिच किया जाता है, इसी को हम एपिजियोटॉमी कहते हैं। और इस एपिजियोटॉमी को फिल होने में, इसको हील होने में ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम जनरली लगता है। इसके अलावा आपकी डाइट क्या है, क्या आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं या आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, आपका थायराइड लेवल क्या है, आपका बीपी कितना है, इसके पर भी आपके इस स्टिचिंग की हीलिंग डिपेंड करती है। या आप कितना रेस्ट ले रहे हैं, आप ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं तो वो हील नहीं हो पाता। इसके साथ साथ आप उसकी कितनी केयर कर रहे हैं, आप उसमें कोई इन्फेक्शन होने दे रहे हैं, आप उसको हाइजीनिकली मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सब छोटे छोटे बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एपिजियोटॉमी के लिए कट लगाए गए हैं इनको कितना टाइम लगने वाला है। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जब आपका बेबी यूट्रस से बाहर आता है सर्विक्स के थ्रू, तो यूट्रस जिसका साइज काफी बड़ा था, जिसके अंदर एक वाटर बैग भी था, आपका प्यारा सा बेबी भी था, वो अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें जो जख्म हो गए थे वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे हील होते हैं।
वो भी 15 से 20 दिन का टाइम लेते हैं। ये मैं एक जनरल टाइम बता रही हूँ और एक हेल्दी लेडी के लिए टाइम बता रही हूँ, लेकिन अगर जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, आपका थायराइड लेवल, आपका शुगर लेवल, आपका बीपी, आपका खान पान कैसा है, आपने उसको कितना हाइजीनिकली मेंटेन किया है, आप उसकी बैंडेज कैसे करा रहे हैं, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कभी कभी ये 20 से ज्यादा दिन तक भी ले लेता है हील होने में। तो जब तक आपके ये जख्म भरते नहीं है तब तक आपने रिलेशन नहीं बनाना है। और जब आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से होती है, उसके अंदर पेट के ऊपर कट लगाकर, चीरा लगाकर आपके बच्चे को, बेबी को बाहर निकाला जाता है, तो उस केस में नंबर ऑफ स्टिचेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक तक बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। आपको कोई हैवी वर्क भी नहीं करना चाहिए कि आपके जो स्टिचेस हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना आए। आपको हो सकता है ऊपर से देखने पर लगे कि आपके जख्म भर गए हैं, क्योंकि ऊपर एरिएशन, वेदरिंग होती रहती है, लेकिन जो इनसाइड आपकी स्किन है उसको हील होने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो अंदर से हमेशा वेट रहती है, स्किन गीली रहती है और उसकी वेदरिंग भी नहीं होती, उसको बाहर से हवा भी नहीं मिलती, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो आप खाली ऊपर की स्टेज देख के डिसीजन ना लें कि अब आप हैवी काम कर सकते हैं, अब आप जर्नी कर सकते हैं या आप रिलेशन बना सकते हैं। तो प्लीज इन छोटी छोटी सी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर कपल आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। उनको गाइड करने के लिए उनके पेरेंट्स या इन लॉज उनके साथ नहीं होते, तो कई बार छोटी छोटी सी जो की हुई मिस्टेक्स है वो आगे आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो आप प्लीज इन बातों को ध्यान से समझ के अपने पास रखिए। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज लोचिया। लोचिया एक तरह का डिस्चार्ज होता है जो कि प्रेगनेंसी के बाद हर लेडी को होता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे जो यूट्रस की स्किन है वो चेंज होती है। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट 5, 6, 7 डेज तक जो डिस्चार्ज होता है वो काफी हेवी डिस्चार्ज भी होता है, और उसमें आपको ब्लड क्लॉट्स, ब्लड, और उसका कलर भी रेड होता है। कुछ कुछ उसमें म्यूकस के कारण चिकनापन भी हो सकता है, कभी कभी उसमें स्मेल भी आ सकती है, तो आपको उसके लिए वरीसम नहीं होना है। लेकिन फर्स्ट वीक के बाद, मीन्स 7 डेज के बाद धीरे धीरे इसका जो कलर है वो रेड से पिंक की तरफ आने लगता है, क्योंकि उसमें अब ब्लड का कंटेंट तो कम है, ब्लड क्लॉट्स तो कम है, लेकिन उसमें बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा म्यूकस होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, और वो डिस्चार्ज भी आप देखेंगे इन जनरल 15 दिन तक, 12 दिन तक आपको रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपने रिलेशन नहीं बनाना है, आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आफ्टर 15 डेज, क्योंकि बहुत सारा ब्लड, बहुत सारी हीलिंग निकल चुका है और जो हीलिंग है वो भी हो चुकी है, लेकिन वो हीलिंग कंप्लीट नहीं होती अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, क्योंकि वो रेड से पहले आपका पिंक डिस्चार्ज होगा, पिंक कलर के बाद वो येलोइश में आएगा, येलो कलर के बाद वो आपका व्हाइट कलर के डिस्चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो जब तक आपको व्हाइट डिस्चार्ज भी आ रहा है, आपने बिल्कुल अपने हस्बैंड से डिस्टेंस बना के रखनी है और आपने रिलेशन बनाने की गलती नहीं करनी। इसके बाद आप देखेंगे कि जब व्हाइट डिस्चार्ज भी बंद हो गया, लिक्विड जैसा डिस्चार्ज भी बंद हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन अगर सी सेक्शन है तो आपने 40 डेज तक रिलेशन नहीं बनाने हैं। इसके साथ रिलेशन बनाते समय आपको प्रिकॉशंस यूज करनी है,
या नहीं करनी, कब तक करनी है और किस केस में नहीं करनी, हम आज ये भी देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 मिसकॉन्सेप्ट्स हर लेडी को होते हैं। पहला मिसकॉन्सेप्ट कि अभी मैं अपने बच्चे को लैक्टेशन कर रही हूं, फीडिंग कर रही हूं, तो इसीलिए आई कैन हैव रिलेशंस ओपनली, मीन्स विदाउट एनी प्रिकॉशन, मुझको कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट सारी लेडीज को होता है। तो पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि जब आपने देखा कि आप लैक्टेशन कर रही हैं और लैक्टेशन कितना कर रही हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें 3 सिचुएशन होती हैं कि आप बहुत अच्छा लैक्टेशन कर रही हैं, जिसको आप कह सकते हो गुड लैक्टेशन। इसमें आता है कि आप दिन में 8 या 8 से ज्यादा बार बच्चे को फीड दे रही हैं। दूसरी चीज, आपके फीड का ड्यूरेशन अच्छा है। ये नहीं कि बच्चा सिर्फ 1 मिनट के लिए फीड ले रहा है, आप उसको 15 मिनट से 20-25 मिनट तक फीड दे रही हैं और बच्चे को ऊपर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसका पेट भर जाता है। तो 6 मंथ तक आपका ओवुलेशन नहीं होगा और आप रिलेशन डेवलप कर सकती हैं बिना कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए। लेकिन अगर आपका लैक्टेशन कम है, यानी कि आप बच्चे को 8 बार मिल्क नहीं पिलाती हैं, आप कम पिलाती है, 3 बार, 4 बार, 2 बार, आप जॉब करती हैं, आप दिन में नहीं पिलाती 10 घंटे तक, आप केवल रात को और मॉर्निंग में ही देती हैं, तो ऐसे केसेस में जितना कम लैक्टेशन आप करती हैं उतना ज्यादा ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। तो आप 2 या मैक्सिमम 3 मंथ तक सोच सकती हैं कि ओवुलेशन नहीं हुआ, उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है। तो आपको डॉक्टर से मिलना है कि क्या अब आप विदाउट प्रिकॉशन रिलेशन बना सकती हैं या नहीं बना सकती। और तीसरी जो सिचुएशन होती है वो होती है कि आपका लैक्टेशन बिल्कुल ही नहीं हो रहा, आपने 2, 4, 5 दिन भी ढंग से बच्चे को फीड नहीं किया। रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपके बेबी ने नहीं लिया या आप नहीं दे पाई या कोई और इश्यूज हैं। तो इन केसेस में 1 महीने के अंदर ही आपका ओवुलेशन दोबारा हो जाता है। और अगर आप विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेशन बनाएंगी तो आप कंसीव कर सकती हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। दोनों बेबी, आने वाले बेबी के लिए अगर आपने कंसीव कर लिया और जिस बेबी को आपने डिलीवर किया है, दोनों की आप टेक केयर नहीं कर पाएंगी और आपकी अपनी सेहत तो खराब होगी ही, और साथ में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी परेशान होंगे कि वो आपके पहले बेबी को देखें, आपको देखें या आपके आने वाले बेबी को देखें। तो ऐसे केस में अगर आपका लैक्टेशन नहीं हुआ है तो आप डे 1 से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके ही आप रिलेशन बनाएंगी। और आपने कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, इसके लिए आप डॉक्टर की गाइडेंस लें, डॉक्टर से आप डॉक्टर को रिकमेंड करें। डॉक्टर आपको जो कहें, डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करते हैं, आपने उसी को फॉलो करना होता है। और हमारा सेकंड मिसकंसेप्शन होता है, यानी कि हमारी जो गलत धारणा, गलत फहमी होती है, वो ये कि डिलीवरी के बाद जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुए तब तक हम कंसीव नहीं कर सकते। तो ये धारणा भी आपकी बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका फीडिंग एक्यूरेट नहीं है, आप 8 से कम बार अगर बच्चे को फीड करा रही हैं और वो भी कम टाइम के लिए या बहुत लंबे गैप के बाद आप कराती हैं, मॉर्निंग में गई आप जॉब पे, शाम को आके उसको फीड कराती हैं, तो ऐसे केसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले आपका ओवुलेशन हो सकता है और आप कंसीव कर सकती हैं। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहली बार अगर माँ बनी हैं तो आप अपने बेबी को
पूरा ध्यान दें और आने वाले बेबी को अभी थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखें, और इसी से आपके और आपके पहले बेबी के और आने वाले बेबी की तीनों की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। तो ये जो दो गलत धारणा थी कि मैं फीड करा रही हूं तो कंसीव नहीं हो सकता, और अगर मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही लेडी कंसीव कर लेती है, और जब तक वो सोचती है तब तक पता लगता है उसको 2-3 मंथ्स भी हो चुके होते हैं, और उस समय एबॉर्शन करना मुश्किल होता है। तो आप प्लीज ऐसी गलती ना करें। और एक चीज, कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि हमारा एबॉर्शन हुआ है 4th मंथ में, किसी का 7th मंथ में मिसकैरेज हो गया, तो वो क्या सावधानी रखें, उनको कितने दिन बाद रिलेशन बनाना चाहिए। देखो, जब भी आपका एबॉर्शन होता है या मिसकैरेज होता है, उस केस में बॉडी को पूरा डिलीवरी के जितना ही पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो सारा प्रोसेस होता है जो कि एक डिलीवरी में होता है। तो आपको सेम वही बातें ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि 4th मंथ के बाद अगर आपका अबॉर्शन या मिसकैरेज भी हो रहा है या 4th मंथ में भी हो रहा है तो लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फिर ऐसा लगता है कि लैक्टेशन हो गया तो अभी जो है मैं कंसीव नहीं कर सकती। आप फिर कंसीव कर सकते हैं। आपको कम से कम 3 से 4 महीने अपनी बॉडी को हील अप करने के लिए देना है। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, जो मसल्स वीक हो गई हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3, 4 या 5 महीने का गैप देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका मिसकैरेज 1st ट्राइमेस्टर से पहले ही हो गया, यानी कि 2nd वीक में हो गया, 1st वीक में हो गया, या 2-4 दिन ऊपर हुए और फिर मिसकैरेज हो गया, तो ऐसे केस में भी आप तुरंत नेक्स्ट मंथ में नहीं कर सकते। अगर आपने दवाई खा के भी मिसकैरेज किया है, इंटेंशनली किया है कि आप अभी नहीं चाहते थे, या घर में कोई काम था, तो भी आपने ये नहीं कि आपने अभी मिसकैरेज के लिए गोली ली है या अपने आप मिसकैरेज हुआ है तो आप नेक्स्ट मंथ से प्लान कर सकते हैं। नहीं, आपको, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होता है। एक तरफ वो कंसीव होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स बन रहे थे, दूसरी तरफ आपने क्या किया, मिसकैरेज के लिए मेडिसिन ले ली या मिसकैरेज करवा लिया, आपको नहीं चाहिए था। तो इन सब चीजों से आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको कम से कम 2-3 महीने का गैप तब भी रखना है कि आपकी बॉडी का हार्मोन लेवल बैलेंस हो जाए और नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही आपने कंसीव करना है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करें ही करें। और मेरा जो नया चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, आप इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हाथ से नहीं ले